देखिए बेटा, अब क्या है इस क्वेश्चन में, मतलब ये एडजस्टमेंट जो है कई बार क्या करता है कि उसके साथ एसेट के साथ वो कहता है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से चार्ज हो रहा है। ये आपने पढ़ा होगा 11th में, कंसेप्ट था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चे नहीं गौर करते हैं, लेकिन अब कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। व्हेन फिक्स्ड एसेट आर शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। देखो इन दिस केस, इन कॉन्ट्रैक्ट टू अबव द केस, डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिट टू द एसेट अकाउंट। देखो इसके अंदर क्या, डेप्रिसिएशन जो है इस अकाउंट में क्रेडिट, मतलब एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते। तो देखो जनरली हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ऐसे करते थे। लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज फॉर द पीरियड डेबिट टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू दी, लिखा है टू दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्रेडिटेड टू दी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो एक बार दोबारा समझते हैं। इन दिस केस डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिटेड टू दी एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड इज डेबिटेड टू दी डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, वही एंट्री बन गई ना, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन द बैलेंस शीट एसेट इज शोन एट द ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या करते हैं, जब हम बैलेंस शीट में शो करते हैं एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके दिखाते हैं। इन सच अ केसेस अकाउंट फॉर फिक्स्ड एसेट एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आज प्रिपेयर्ड, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो जी बेटा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि देखो एडजस्टमेंट जरूर देगा कैश फ्लो के क्वेश्चन में, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, 12th का पेपर देने जा रहे हो, और कोई भी क्लास के अंदर अगर ये कैश फ्लो पढ़ रहे हो तो भाई साहब ये एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से करिए। तो बेटा देखो, सबसे पहले हमारे पास देखो फिक्स एसेट का अकाउंट है और एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दो अकाउंट बनेंगे इसके अंदर। तो देखो दोनों के उसने ओपनिंग क्लोजिंग आपको देगा। ठीक है, अभी आगे हम फर्दर और पढ़ेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। तो देखो जो फिक्स एसेट का अकाउंट होगा हमेशा ही ओपनिंग से यहाँ से क्रेडिट डेबिट साइड से शुरू होगा और क्लोजिंग उसका ये रहा क्रेडिट साइड। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्स चलेगा, उसका जो बैलेंस बीडी होगा क्रेडिट साइड से और सीडी यहाँ से चलेगा। क्या दिक्कत है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से और इसका और क्लोजिंग यहाँ आ गई, और इसका कहाँ से, ओपनिंग यहाँ से और क्लोजिंग यहाँ से। नहीं लिख सकते क्या, क्या लिखना है इसमें, ईजी है। चलें बेटा, फिर आगे आपको पता होगा कि जो भी हमारी एसेट सोल्ड होती है, जो भी हमारी एसेट बिकेगी वो कहाँ बिकती है, क्रेडिट साइड में। एक चीज़ और जो भी प्रॉफिट बिकता है, जो भी हमें लॉस हुआ है उसके ऊपर, और वो भी कहाँ आता था, आपको याद होगा यार 11th में पढ़ा था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके लॉस लिख देते थे ब्रैकेट में, ऐसे करके काम चला देते थे। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, लॉस आ गया, और अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में आ जाएगा, सीधी सी बात। लेकिन यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो भी हम एसेट को बेच रहे हैं, तो उस समय पर सपोज करें, एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए एक मशीनरी है वो 50,000 की बिकी है। ठीक है बेटा, कितने की बेची है, 50,000 की, लेकिन वो थी 1,20,000 रुपये की। ठीक है, कितने की थी, 1,20,000 रुपये की। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो चार्ज कर चुका हूँ वो चार्ज कर चुका हूँ बेटा कितना, 40,000। कितना चार्ज कर चुका हूँ, 40,000। तो दैट मीन्स 30,000 का क्या हो गया बेटा, मुझे लॉस हो गया, ये लॉस लिख दिया मैंने 30,000 का, सीधी सी बात। लेकिन ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, देखो जितना भी अब तक उसकी लाइफ में, मतलब एसेट की लाइफ में जो भी हम चार्ज कर चुके हैं, तो एक बार देखो यहाँ पर, देखो यहाँ क्या लिखा है, ये एंट्री कहाँ से आई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। यहाँ पर क्रेडिट है तो इसके नाम का अपोजिट वाला यहाँ क्या लिख देंगे, टू फिक्स एसेट ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट सोल्ड। मतलब जो भी एसेट हमारी बिक रही है उसके अमाउंट से जो भी डेप्रिसिएशन है उसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे, यानी 40,000 एक बार यहाँ भी आएगा। समझ आती है बात, क्या बताया मैंने कि देखो मैंने बताया ना कि टोटल डेप्रिसिएशन वो मशीन जो थी वो कितने की थी, 1,20,000 रुपये की हमने कभी खरीदी होगी, 50,000 रुपये की मैंने उसको सेल कर दिया, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट किया मैंने 40,000, तो 30,000 का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। तो जो 40,000 जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो देखो यहाँ पर मैंने एक्यूमुलेट किया। ठीक है, तो एक्यूमुलेट करने के बाद एक बार यहाँ और एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में शो कर देना। और आपको पता है अगर ये प्रॉफिट हो गया, सपोज करो ये प्रॉफिट हो जाता तो यहाँ पर आ जाता डेबिट में, और इन केस ऑफ कुछ घट बढ़ रहा होता
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ फिक्स एसेट, यहाँ पर परचेज कर लिया, यहाँ पर सेल कर लिया, बस इजी। और फिर क्या है बेटा, अब देखो ओपनिंग आपको यहाँ दे दिया, क्लोजिंग मैंने यहाँ कर दिया था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है बेटा 40,000। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को चार्ज करके उसमें प्रॉफिट उसमें दिक्कत कर देते हैं, क्या नाम है, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में। नहीं, आपने ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट आएगा, ये वाला अमाउंट जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन, मतलब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। तो क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट सोल्ड और डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर मे नॉट बी गिवन विच शैल बी द बैलेंसिंग अमाउंट, ठीक है। तो बेटा देखो, आपने सीधी सी बात में इन शॉर्ट में आपको बता दूं, ओपनिंग यहाँ से, क्लोजिंग यहाँ से, सेल होगा यहाँ पर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो बता देगा जी इतना चार्ज हुआ है, ठीक है, वो कर लेंगे, ठीक है, वो कर दिया। अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट में, लॉस हुआ है तो क्रेडिट में। और जो अमाउंट आपने डेप्रिसिएशन का यहाँ पर चार्ज किया, एक बार यहाँ पे दिखा देना। और अगर मान लो ये डेप्रिसिएशन यहाँ, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है आपकी, ऑब्वियस सी बात है, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी, जो बैलेंसिंग होगा वो डेप्रिसिएशन आपने कहाँ दिखा देना है, नॉन कैश आइटम में, ठीक है। और इन केस ये साइड ज़्यादा सारी मैंने लिख दी हैं, और ये दो एक अमाउंट यही लिखा रह गया, तो बाकी क्या आ जाएगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट आ जाएगा। यानी ये परचेज किया है, ये कहाँ आ जाएगा, परचेज में, आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बोलो, चले एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इजीली चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल ये क्लियर हो जाए, ठीक है। चले देखें एक एग्जाम्पल जो मेरे पास है, वो क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, देखें वो कह रहा है, क्या कहता है बेटा, देख लो, दिख रहा है सबको सही से, चलें दिख रहा है, तो इसको शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले देखें एक बार, मशीनरी अकाउंट ये बता रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बता रखा है, पेटेंट्स बता रखा है। देखो ओपनिंग क्लोजिंग उसने बता रखा है 4 लाख और 4,20,000 किसका, मशीन के अकाउंट का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बता रखा है उसने 1 लाख का और 1,10,000 रुपये का। तो समझने के बाद क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 24,000 वाज सोल्ड 20,000। अब देखो उसने क्या कहा है, ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग, एक मशीन थी 40,000 रुपये की विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो बेटा उसका जो डेप्रिसिएशन था वो कितना था, 24,000। देखो 40,000 रुपये की कोई मेरे पास मशीन थी, बहुत आराम से समझो, जल्दी किसी चीज़ की नहीं है, जहाज नहीं पकड़ना है, 40,000 रुपये की कॉस्टिंग की एक मशीन थी मेरे पास, और उसके ऊपर मैं 24,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूँ। दैट मीन्स यानी आज उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 16,000 रुपये, लेकिन वो अब भी कितने की बिक गया, 20,000 रुपये की, यानी मेरे पास 4,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट। तो देखो बेटा ध्यान से अब यहाँ पर आ जाओ, देखो सबसे पहले ओपनिंग मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग देखते हैं एक बार इनके अकाउंट्स के। तो बेटा देखो ओपनिंग देखें एक बार, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग देखो, ओपनिंग कितना है 4 लाख रुपए, और क्लोजिंग है उसका 4,20,000। जहाँ यथा शीघ्र जहाँ लिख सकते हो लिख दो, जहाँ जहाँ आपको पता है। ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग कर दिया। अब ऐसी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस देखो बेटा जी, 1 लाख रुपए मैंने आपको बताया था क्रेडिट साइड से, और बैलेंस शीट ही लिख दिया, मस्त हो जाओगा। अब क्या बोला उसने बेटा कि वो जो मशीन है उसने बेची, कितने की बेची बेटे, 20,000 रुपये की। तो क्या आ गया, बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ मशीनरी, बोलो हाँ 20,000 की। और मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था बेटा 24,000 रुपये का ये था, और एक बार ये एरो और बना लो बस, ठीक है, कितना 24,000, ये भी हो गया। अब क्या हुआ, ये लिख दिया, बैलेंस शीट ही लिखा ही हुआ है। अब देखो बेटा इसका मैं टोटल कर रहा हूँ, इसका मैं टोटल कर रहा हूँ, और देखो आपको पता गेन हो गया, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि 40,000 की मशीनरी थी, 24,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा दिए, 16,000 रुपये क्या था उसका, बोलो 16,000 रुपये की वैल्यू थी उसकी, बुक वैल्यू आज की, लेकिन वो फिर भी 20,000 की बिक गई। तो 4,000 रुपये का क्या हो गया मेरे पास, प्रॉफिट, 4,000 का प्रॉफिट हो गया, डेबिट में दिखा दिया। अब देखो मैंने इसका सबका अट्टे बट्टे किया तो ये आ गया 4,64,000 रुपये, ठीक है। कितना आया, 4,64,000, 4,64,000 आया। और मैंने ये आ गया क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड मेरी कितनी बेटा, 4,04,000। अब बच्चे यहीं हाँप जाएंगे कि यार क्या करें अब, लेकिन आपको पता है मैंने कि ये बैलेंसिंग से क्या आ गया बेटा, टू बैंक अकाउंट, ये क्या आ जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश इन्वेस्टिंग के अंदर, और ये सेल, ये आ जाएगा किस में, देखो ये लिखा है, देखो प्रोसीड फॉर सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी कितने की बिकी बेटा, 20,000 रुपये, यानी क्या हुआ, इनफ्लो हो गया। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, देखो वर्किंग नोट नंबर भी लिख रखा है, देखो जी सब कुछ यही है, कितना बेटा 60,000 रुपये, नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी क्या हुआ है, आउटफ्लो ऑफ कैश। बोलो नहीं समझ में आया, पेटेंट्स को पढ़ नहीं रहे हम, सिर्फ जो हमें रिलेवेंट है वही पढ़ रहे हैं। तो बेटा देखो 4,000 प्रॉफिट उसने भी बता दिया था। अब देखो इसको टोटल किया मैंने,
ये कितना हो गया 134 और ये कितना था 1 लाख, तो 34,000। अब ये कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा भाई, डेप्रिसिएशन जाएगा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में, वहाँ पर इसको ऐड दिखा दो, इसको मत दिखा देना बस गलती से, ठीक है। चले आगे बढ़े, समझ आया बिल्कुल। देखो ज़्यादा दिमाग पे लोड डालने की जरूरत नहीं है, इजीली पढ़ो, फिर दोबारा से कर लेते हैं एक बार। उसने बोला जी एक बार रिकैप करते, 40,000 रुपये की कॉस्टिंग की कोई मशीन थी उसकी, और उसका डेप्रिसिएशन था 16,000। 40 की मशीन थी, 24 का डेप्रिसिएशन बचा कितना 16,000। कितने बेच दी 20,000 में, 4,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। चलो जी प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट आपको पता है यहाँ पर आएगा, ओपनिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्लोजिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया, सेल होगा तो क्रेडिट में सेल होगा, ठीक है। और आपको पता है जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने जो एक्यूमुलेट किया, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर डेबिट में इसके अकाउंट के, इन दोनों का अट्टे बट्टे किया, इसमें तो और कोई कुछ लाइन नहीं आएगी, बस ओपनिंग, भाई रट्टा लगा लो यार, ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे तो, ओपनिंग और क्लोजिंग, जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होकर के आया वो लिख दिया, और जो बैलेंसिंग से आया बेटा वो मैंने यहाँ लिख दिया 34,000, यानी ये मेरा डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज हुआ है करंट ईयर का। और देखो बेटा ओपनिंग ये लिख दिया, क्लोजिंग यहाँ पर था, इन सबको टोटल किया, मेरे पास आया 4,64,000। डिफरेंस जो बच रहा था वो क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर से 60,000 रुपये। ये हो गया मेरे पास, क्या हो गया बेटा आउटफ्लो, ये हो गया इनफ्लो, खत्म हो गई बात, ज़्यादा सर पे दर्द करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़ो, ये धरती गगन सब अपने हैं, ठीक है। लेकिन बहुत केयरफुली पढ़ो, आराम से पढ़ो। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो एडजस्टमेंट्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी क्लास में अगर आप कैश फ्लो पढ़ रहे हैं तो ये 2 से 3 एडजस्टमेंट जरूर आपके क्वेश्चन में बिखारने के लिए, मतलब ख़राब करने के लिए वो देगा जरूर। आसान क्वेश्चन थोड़ी देगा भाई एग्जाम में, वो ढंग का देगा भाई, वेटेड होगा, और कुछ भी वेटेड नहीं है, आप इसको समझ लो। 1-2 बार वीडियो को रिपीटेशन से देखो, एक दो बार क्वेश्चन ट्राई करो, डेफिनेटली लिख लेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।